लो आ गई हमारी बेटी। आपके कहे मुहूर्त के अनुसार मुंह दिखाई हो ही जाएगी। आओ बैठो। अरे नहीं नहीं, बैठने के पहले आप सबके पांव छूकर आशीर्वाद देगी वो। हाँ अरे रहने दीजिए, हम काफी सारे लोग हैं। इतने सारे लोगों के पांव छूकर आशीर्वाद देने की कोई जरूरत नहीं। बस नमस्ते से ही चलेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? घर के सब बड़े बुजुर्ग आए हैं, उनका आशीर्वाद लिए बिना कैसे चलेगा? कम से कम उनके पैर छू के तो भी आशीर्वाद लेने दीजिए। ना बेटा, पैर छू। रहने दो। ये लड़के के चाचा जी हैं, ये लड़की की चाची, और वो हैं बुआ। उनके पैर छूकर आशीर्वाद जी। जीते रहो। ठीक है, सबके पैर छूने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही चल जाएगा। अपनी बेटी है इसलिए बड़ाई नहीं कर रहे, बहुत ही सुशील और समझदार है। घर का चूल्हा चौका बर्तन सब कर लेती है। आप लोगों को शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं देगी। वो तो पता चल ही जाएगा कि कितनी कुशल है आपकी लड़की घर के कामकाज में। वैसे एक बात साफ साफ बता देती हूँ, अगर हमारे घर में रिश्ता जोड़ना है तो आगे की पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ी है उतना काफी है हमारे लिए। जी, वो सिर्फ अगर बीए की फाइनल परीक्षा दे सकती थी तो। क्यों? हमारे घर आकर मैजिस्ट्रेट बनेगी या अपने परिवार को संभालेगी? बीए कर रही है, परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमारे घर में ये सब नहीं चलता है। 10वीं 12वीं तो कर ली है ना? और फिर शादी से पहले कॉलेज भी गई है। ठीक है, इसके आगे पढ़ने की क्या जरूरत है? और फिर शादी के बाद घर के बच्चों को ही तो पढ़ाना है। जितना पढ़ी है उसी से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सर झुकाए खड़े रहने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। दीदी, एक बार आहाना अपने हाथों से सबको चाय पिला दे, फिर आराम से बैठ जाएगी। आहाना बेटा, चाय दे दो। आपकी चाय। मैं आपको कब से कह रहा हूँ ये भाड़ा रखिए। ये देखिए, ये 50 का नोट है, इसमें मेरा और मैडम दोनों का किराया है। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर अर्जुन सेन को फ्रॉम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। चला डालो, हमारा डालो, देखो। क्या हो गया? हाँ? चाय का कप उठाते ही ये हाथ क्यों कांप गए तुम्हारे? कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती, इतनी तारीफों के पुल बांधे, ये नतीजा निकला। क्या हुआ आना? तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? जी, लगता है मेरी बेटी डर गई। ऐसा भी क्या डर गई कि मुझे जला डाला? पैर के ऊपर गरम चाय डाल दी है इसने। और ये साड़ी पर जो चाय का निशान पड़ गया है वो साफ होगा कभी? आप लोगों के यहाँ शादी होगी कि नहीं मुझे पता नहीं,
पर मेरी साड़ी तो बर्बाद कर दी। और एक बात साफ कह देती हूं आप लोगों से, मेरा परिवार काफी बड़ा है, तंगी में रहते हैं हम लोग। मेरा बेटा सरकारी नौकरी करता है, इसका मतलब ये नहीं कि घर में कुबेर की संपत्ति है। अगर आप लोगों के यहाँ शादी नहीं हुई ना, तो साड़ी के पैसे आप ही लोगों से वसूल करूंगी। जी हाँ, ना जाने कितनी और जगह जाना पड़ेगा रिश्ता देखने। हर जगह ऐसे ही घाटा करवाते रहे ना तो सड़क पर आ जाएंगे हम लोग। आपकी लड़की ने ये जो साड़ी खराब कर दी है, क्या आप कभी पहन पाओगे इसे? मैं नहीं दुर्गा जी, हम देखेंगे। मैं माफी मांगता हूं आपसे। बेटा माफी मांगो, माफी मांगो। सॉरी। और तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे? कोई बीमारी है क्या? नहीं, डर गई है वो बहुत ज्यादा। हम उसे अकेले बाहर निकलने नहीं देते ना, किसी से ज्यादा मिलते तक नहीं है। क्या मतलब बाहर नहीं निकलती? कॉलेज तो जाती होगी ना, वहां कोई दोस्त वगैरह नहीं है? अरे नहीं, कॉलेज जाती है ना, लेकिन कॉलेज से सीधा घर वापस आती है। और हाँ, आते जाते दोनों वक्त उसके साथ कोई ना कोई जरूर होता है। हाँ भाभी, आप ठीक है ना? अब जो हो गया जाने देते हैं। हम लड़की देखने आए तो काम पूरा करके ही जाएंगे। बेटा आप भी बैठो, और भाभी आपको जो पूछना है आप पूछिए। ऐसी लड़की है, अपनी होने वाली सास को मिलने के दिन चला दिया। इस लड़की के साथ रिश्ता करना ठीक नहीं है। नाम बताओ अपना। जी आना। बेटा नाम बताते वक्त पूरा नाम बताते हैं, इतना भी नहीं पता है तुम्हें? आना, तुम इतना क्यों डर गई हो कि इतनी आसान सी बात पर गलती कर रही हो? अरे डर क्यों रही हो? ये लोग खा थोड़ी ना जाएंगे, थोड़ा ढंग से नाम बताओ। आना रॉय।